खतियान खतौनी अगर आपके पास नहीं है ना, तो अब आपका बनेगा। यानी अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपको भी जमीन का खतियान खतौनी ये सब मिलेगा। यानी समझ सकते हैं ये जमीन है, और इस जमीन को जो है बहुत पहले यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा, यानी इस जमीन का मालिक का जो है, जमीन मालिक को एक खतियान बना कर दे दिया और बोला कि देखें आपको जितना जमीन है, आप इस एरिया वाइज जो है आपको जितना जमीन है इसका सही जानकारी ऐसे ही मिलेगा। तो उसमें आपका जमीन को दर्ज कर दिया, आपका जमीन 101 नंबर, 103 नंबर, फिर जो है यानी कह सकते हैं 503 नंबर, तो ये सारा आपका जमीन है। तो इस जमीन का जो है अलग अलग मैप है। अब ये पता चल गया खतियान से एक जमीन का मालिक कौन है, आसानी से इसको जो है देखा जा सकता था। और आज अगर आपके पास जमीन का खतियान नहीं है ना, आपको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, यानी आपका खतियान में नाम कब आएगा, आपका खतियान में नाम कैसे आएगा, और आप ये नाम कैसे देख पाएंगे। तो नाम को क्या करना, ऐड करना है, उसके बाद यानी आपको अपना नाम दर्ज करा देना है। देखें रियल टाइम खतौनी का जो नकल है ना वो मिलता है, देख सकते हैं। और खतौनी जो है अधिकार अभिलेख है, इसका भी आप चाहें तो नकल देख सकते हैं। जब आपका नाम चढ़ेगा तब आप क्या देखेंगे, नकल देखेंगे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर उसको चढ़वाएंगे कि अगर क्यों नहीं आया खतियान में नाम। तो अब ये सारा जो प्रक्रिया किया गया अंग्रेजों के समय में, वो आज से नहीं 1908 की समय की बात है। पुराना खतियान, यानी अभी आपको मिलेगा पुराना खतियान। अब पुराना खतियान में जो जमीन मालिक दर्ज है ना, नया में जो आपको देखने को मिलेगा वो जमीन मालिक नहीं मिलेगा। क्यों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। यानी ये पुराना खतियान है और ये नया खतियान है। तो नया खतियान अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो नाम दर्ज है और जो पुराना खतियान नाम दर्ज है, दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। हुआ यूं कि ये जमीन जो है, यानी ये यहाँ पर पुराना कागजात के अनुसार है। अब इसमें क्या हुआ कि पूर्वज के द्वारा इस टुकड़े को बेच दिया गया, यानी ये टुकड़ा जो है वो यहाँ पर बिक गया। और जब बिक गया है तो आपका तो अब जो नया खतियान बनेगा तो इतना ही जमीन आपका आएगा। अब ये जो बिक गया है ना, इसका एक और नया खतियान बनेगा, एक और नया खतियान बनेगा। तो इससे आप क्या सोचे होंगे कि जो लोग जमीन खरीदता है ना, जो जमीन का केवाला लेता है, यानी ये जमीन है और अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का अगर केवाला लेता है तो अब उसके नाम नया खतियान बनेगा। इसीलिए तो बनाया जाता है कि केवाला जिसके पास है, जितना केवाला लिया है ना, सब अलग अलग क्या रखेगा, एक ही खतियान बना देंगे और उसी में सारा केवाला जो खरीदा जमीन वो सारा दर्ज हो जाएगा। और पहले से वो भी दर्ज हो जाएगा जो दादा परदादा से मिला, पूर्वज से मिला हुआ है। तो खाता खतौनी, यानी कहीं पर आपको ये खतियान खतौनी है ना, ये अलग अलग नाम सुनने को जरूर मिलेगा, लेकिन आप समझ लें ये सभी का मतलब जो है ना वो एक ही है। और इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर अधिकारों का रिकॉर्ड, अधिकारों का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड, बस एक ही बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर नियम है, जो प्रक्रिया है, अगर उसको देखा जाए, उसको समझा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या कहा जाएगा, वो समझना बेहद जरूरी है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना नाम दर्ज जो है करा लें, या जो है आपका जो भी जमीन का केवाला है उसके अनुसार आपका नाम जो है दर्ज हो जाए। तो ये कैसे होता है। खाता खतौनी के लिए देखें ये जो है बनाकर सरकार के द्वारा जो है बाद में भू लगान लिया जाता है, यानी आप कह सकते हैं बाद में सरकार राजस्व वसूलती है, बाद में सरकार लगान लेती है। यानी ये दोनों का मतलब यही हुआ कि आपको इसके बाद जो है जमीन का रसीद मिलेगा
जमीन का आप मालगुजारी जमा करेंगे और वो रसीद आपको प्राप्त होगा। ये सारा कुछ करने के बाद मतलब सरकार को लेना आसान हो गया। पहले अलग अलग केवाला था, अब है कि आखिर नाम कैसे नया आदमी का दर्ज होता है खतियान में। तो देखें, नए व्यक्ति का नाम को दर्ज कराने के लिए खतियान में अगर नया आदमी का आप नाम दर्ज कराने का सोच रहे हैं तो ये जो है डायरेक्ट आपके सोचने से नहीं होने वाला है। अब ये सरकार का जो है, यहाँ पर सरकार का अगर योजना आएगा कि सरकार अपने राज्य में जो है ना, राज्य में अगर यहाँ पर सर्वे का काम जो है स्टार्ट करेगी, भूमि सर्वे का, तो उसके बाद जितने भी व्यक्ति हैं, यानी जितना भी आप कह सकते हैं जिसके पास जमीन का केवाला है या जिसके पास जमीन का पूर्वज का खतियान है, वो सभी लोग जो है अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। सभी अपना नाम जो है ना दर्ज करा लेंगे। तो ये हो गया कि मान लेते हैं कोई जमीन खरीदा, केवाला है उसके पास, तो जो फॉर्म होगा वो भरेगा और प्रूफ के तौर पर जमीन का केवाला लगाएगा। पूर्वज का जो है खतियान अगर आपके पास है तो आप अपना नाम दर्ज कराएंगे और आप उत्तराधिकारी हैं, उस हिसाब से आप वंशावली देंगे और अपना नाम को दर्ज करा लेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखें, हमारा तो गड़बड़ी है, हमको तो सुधार जो है कराना है, सुधार के बाद ही हम ऐसा करा सकते हैं। तो बिल्कुल सुधार कराना है तो देखें, जो हो रहा है उसको कराना आपको पहले, और सुधार नहीं करवाए हैं तो सुधार अगर मान लेते हैं पुराना नया का गड़बड़ी है तो पहले तो मामला आपको सिविल कोर्ट में इसको लेकर जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आज हम जो है पुराना खतियान को दिखाकर और नया में किसी गलत हो गया है, किसी और का हो गया है, और वर्तमान में जो भूमि सर्वेक्षण होगा उसमें पुराना के अनुसार सारा कुछ करवा लेंगे, तो नहीं होने वाला। ये तभी होगा ना जब कोर्ट का जो है एक तरह से आदेश आपके पास होगा, कोर्ट का जब जजमेंट आपके पास होगा, ये तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होने वाला। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा सिस्टम है। यानी आप अपनी ज़मीन को अगर एक तरह से आपका ये पुराना है अब नया है, इसमें क्या हो गया कि ये इसमें था अब इसमें नहीं है, तो इसमें जो है यहाँ पर एक समझ सकते हैं, इसमें कितना आसान है समझना। इसमें था, ये पुराना में था, नया में नहीं है, कहाँ गया? ये जाता कब? जब हमारे पूर्वज बेचते, नहीं बेचे, कहाँ गया? तो ये तो ढूंढना आपका काम है कि वो जमीन गया कहाँ। ये जमीन आपके कब्जे में है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता नहीं हो जो गया है, लेकिन आप में था। अब यहाँ पर जो नया वाला आपका जो बना उसमें नहीं है, तो गया कहाँ ये पता लगाना है। सरकार ने ले लिया कि कोई अन्य व्यक्ति ने ले लिया, जब ये पता लग गया कि गया कहाँ, तब उसको ढूंढना है। तो सारा कुछ तो कर लिए, लेकिन कागजात अपने नाम पर कैसे करवाएंगे? तो वही अब है कि उससे सवाल किया जाएगा कैसे हुआ आपके नाम से, और ये सवाल करेगा सिविल कोर्ट का नोटिस। यानी सिविल कोर्ट के द्वारा जब नोटिस भेजा जाएगा तो ये सवाल होगा कि आखिर आपके नाम ये कैसे हुआ, मेरे में नहीं आया और आप में चला गया, क्यों चला गया, कैसे? आपने जमीन खरीदा था हमारे पूर्वज से, अगर खरीदा था तो आप जमीन का केवाला दिखाएं। कोई भी साक्ष्य ना होने के कारण जो है ना आगे का कोई प्रक्रिया नहीं होने वाला है। यानी जो भी होगा साक्ष्य के आधार पर ही होगा, अगर साक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप साक्ष्य दिखाते हैं, सबूत दिखाते हैं, तब आगे का प्रक्रिया जो है वो संभव है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अब बड़ा सवाल है, समझने वाली बात है कि साक्ष्य के तौर पर जो व्यक्ति जिनका था उसके पास तो बस यही कागजात काफी है। अब जो व्यक्ति जिसके नाम आ गया है ना उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या दिखाएगा? कुछ नहीं दिखाएगा। कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में हो जाएगा, और जो जजमेंट है ना वही एक इतना बड़ा सबूत हो गया कि नया जो जमीन का खतियान बने या नया कागजात बने या दाखिल खारिज हो, सब कुछ कोर्ट के आदेश से होगा। यानी अब कोर्ट आपके पक्ष में अगर जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया,
तो वो एक आपका सारा एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप सब कुछ करा सकते हैं। भविष्य में अगर सर्वे बाद में भी हो तो उस समय भी वो कागज दिखाकर जो है ये व्यक्ति अपने कागजात में इसका दर्ज रहेगा, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।